हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, पिछले अकाउंट्स के सेशन में हमने ये देखा था कि अप्रोप्रिएशन के खर्चे अगर नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या करना होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है। उससे पहले वाले सिचुएशन या फिर सेशन में मैंने आपको बताया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है और अप्रोप्रिएशन के सारे खर्चे हम पार्टनर्स को बांटते हैं, और बांटने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बनता है उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हम ये देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और जो जो अप्रोप्रिएशन के खर्चे पीएल अप्रोप्रिएशन में डाले गए वो सारे के सारे खर्चे कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और उसके पूरे के पूरे सिस्टम को आज समझते हैं। तो चलिए कॉपी किताब निकालिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों याद रखो, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा। पहले ये समझने की कोशिश करो कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा। कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें जाएंगी जो चीजें अप्रोप्रिएशन से निकल के आई हैं। मतलब ये कि अप्रोप्रिएशन में सैलरी रेम्युनरेशन दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल में आएंगी। पार्टनर्स कैपिटल से पैसा जाएगा भी कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो फर्म के लिए एक पेमेंट है, मतलब इनकम है, और इनके लिए एक खर्चा है, तो इसीलिए मतलब पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर आएगा, रेम्युनरेशन भी इधर आएगा, और जो डिविजिबल प्रॉफिट बच्चा निकलता है वो डिविजिबल प्रॉफिट भी इधर आएगा। उसके साथ अगर साल भर में कोई एडिशनल कैपिटल आया है, ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसको भी डालेंगे। अगर ड्राइंग्स हुआ है तो उसको भी डालेंगे। अब ड्राइंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल के पैसे से मैं अपना पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके जाता हूँ। वो आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हो, आपको वो पता है कि ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि मेरे कैपिटल से मैंने पैसा निकाला और मैं लेके चला गया। ये है कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। फिर आता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब साल भर में मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से मैं ड्राइंग कर रहा हूं, मैं अपने पैसे को हाथ नहीं लगा रहा हूं। मेरे पास जितना पैसा है मैं वो उस पैसे को अलग रख रहा हूं, मैं उस पर हाथ नहीं लगा रहा हूं। मैं साल भर का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उस प्रॉफिट में से ड्यूरिंग द ईयर मैंने पैसा निकाल के लेके गया हूं मैं, तो उसको बोला जाएगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये दो चीजें भी हमको ध्यान रखनी है जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे और चीजों को पोस्ट करेंगे। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों दो मेथड से बन सकता है। पहला मेथड ये है जिसको बोला जाएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पहला मेथड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में डिस्कशन तब करेंगे जब बोर्ड पे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का मैं स्पेसिमेन बनाऊंगा। अभी मैंने बोर्ड पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का स्पेसिमेन बना रखा है। चलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनता है। पहला कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, दूसरा बनता है करंट अकाउंट। क्या बनता है? करंट अकाउंट। बच्चों अगर ध्यान दो तो हम पार्टनर्स के कैपिटल में हमेशा पैसा फ्लक्चुएट करता रहता है। कैसे फ्लक्चुएट करता रहता है बच्चों? कैपिटल तो फिक्स है। सोचो मैंने 2 लाख रुपए का कैपिटल डाला अपने पार्टनरशिप में, लेकिन उसके साथ साथ हर साल मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ रहा है, मुझे बहुत सारी चीजें और खर्चे कर रहे हैं जो मेरे कैपिटल को बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काम करता हूं ना, जो इंपॉर्टेंट पेमेंट है, जो मेजर पेमेंट है जो मैंने दिया था, उसको मैं अलग कर देता हूं, उसको मैं कैपिटल अकाउंट का नाम दे देता हूं। उसमें अगर मैं कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसमें डाल दूंगा। अगर मैं ड्राइंग करता हूं कैपिटल से, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो चीजें मैं इधर डाल दूंगा। और जो जो चीजें मुझे मेरे कैपिटल को फ्लक्चुएट करा रही है, कम करा रही है, ज्यादा करा रही है, उन चीजों को मैं एक और अकाउंट खोल के डाल देता हूं, उसका नाम मैंने करंट अकाउंट दे दिया है। तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें आती है, करंट अकाउंट में क्या चीजें आती है। बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाना इजी है, समझ जाओ कैसे। देखो कैपिटल अकाउंट में मैंने पैसा डाला तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छे से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मैंने अमाउंट डाले। मैंने इमेजिन किया है मेरे पास दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी। अब पार्टनर सी डी जितना होगा उसी हिसाब से कॉलम बढ़ता जाएगा बस। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पहला पार्ट ये है फॉर्मेट में डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, पर्टिकुलर्स होता है, पार्टनर के नाम होता है। ये आपको पता है, इसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डेबिट अपना क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाला मैंने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में मैंने जितने कैपिटल मेरे पास था ओपनिंग कैपिटल डाल दिया।
डालने के बाद अगर साल भर में मैं कोई और कैपिटल ऐड करता हूं तो कैपिटल मेरा बढ़ेगा, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल डाल रखा है। तो मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ब्रॉट डाउन होने के बाद अगर साल भर में कोई और कैपिटल लेके आता हूँ, एडिशनल कैपिटल लेके आता हूँ, तो मैं इधर डालूंगा। और डेबिट साइड में क्या करूंगा, डेबिट साइड में वो चीजें डालूंगा जिन चीजों की वजह से मेरा पैसा कम होगा, मेरा कैपिटल कम होगा। तो मैं डाला हूं टू कैश और बैंक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर मैं ड्राइंग करता हूं कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग करता हूं तो मैं इधर डालूंगा टू कैश और बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इतना ही डालना है कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं। ओपनिंग कैपिटल डालो, अगर साल भर में कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसको डालो, अगर साल भर में पैसा निकाल के गए हो तो उसको डालो। करने के बाद कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन करो, बस और कुछ नहीं करना कैपिटल अकाउंट में। इजी, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है करंट अकाउंट। यही यहां से झोलझाल शुरू होता है बच्चों। क्या देखो, करंट अकाउंट में मुझे सिर्फ ये सारी चीजें डालनी है जो मेरे कैपिटल को नीचे कम, ऊपर नीचे कम या फिर ज्यादा करनी है। तो क्या देखो, पहले मैंने ब्रॉट डाउन या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिपेंड करता है आपका डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। जो भी बैलेंस आपका करंट अकाउंट में था उसको ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इजी, डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इधर स्टार मार्क लगा के रखा है। स्टार मार्क ये रिप्रेजेंट करता है कि आइदर ये होगा या फिर ये होगा। जब भी फॉर्मेट में स्टार मार्क में लगा के रखूंगा तब समझ जाना कि आइदर ये होगा या फिर वो होगा। चलिए मैं क्रेडिट साइड की बात करता हूं पहले। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो जो जो पैसा आएगा, जिस अमाउंट से जिस तरीके से पैसा आएगा, जिस तरीके से मेरे पास पैसा बढ़ेगा मैं उसको क्रेडिट में डालूंगा, जिस तरीके से पैसा घटेगा, कम होगा, उसको मैं डेबिट में डालूंगा। चलिए पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला था, अप्रोप्रिएशन के खर्चे किए थे, बांटा था। अब वो पैसा निकल के कहां आएगा? वो पैसा निकल के पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में करंट अकाउंट आता है, करंट अकाउंट में आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। फिर कोई रेम्यूनरेशन होगा, कमीशन या फिर सैलरी, तो दोनों लिख के रखा है मैंने, कमीशन भी लिखा है, सैलरी भी लिखा है। अगर कमीशन है, सैलरी है, तो वो मैं इधर पुट करूंगा। पुट करने के बाद एक और चीज भी तो आती है, क्या? पीएल अप्रोप्रिएशन करने के बाद मुझे डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है। अगर मुझे डिविजिबल प्रॉफिट मिला बच्चों, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट भी मैं करंट अकाउंट में डालूंगा, मतलब बाय पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आएगा करंट अकाउंट में। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे मेरे कैपिटल अकाउंट को कम नीचे कर सकती थी, फ्लक्चुएट कर सकती थी, इसलिए मैंने इनको कैपिटल से निकाल के एक नया अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट, उसमें डाल दिया, जिसमें मैंने ब्रॉट डाउन किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, पहला मेरा इनकम। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा पहला इनकम, बाय कमीशन बाय सैलरी मेरा दूसरा इनकम, तीसरा इनकम, और पीएल अप्रोप्रिएशन से डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया, ये मेरा चौथा इनकम। समझ में आया बच्चों? अब आ जाते हैं, देखते हैं कि कहां कहां पैसा घटेगा, कहां कहां पैसा घटेगा। पहला टू ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स कहां? करंट अकाउंट। सर आप बोलोगे ड्राइंग तो इधर लिखवाया आपने, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बच्चों ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल से निकाला गया है, लेकिन ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग प्रॉफिट से निकाला गया है। तो याद रखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोट याद करो, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट हमेशा याद करना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उसको तुमको कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट करना है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देना है। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दिया गया है तो उसको आपको करेंट अकाउंट में डालना है, करेंट अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करना है, सेम डेबिट साइड में डालना है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखना हमेशा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो करंट अकाउंट के डेबिट में मैंने ड्राइंग किया, ड्राइंग पैसा मेरा कम कर दे रहा है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों अगर ड्राइंग किया है तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट दूंगा वो मेरा कैपिटल को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? कम करेगा, तो कम करेगा, इसलिए मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में डालना पड़ा। इतना करने के बाद अब ध्यान देना बच्चों, इधर मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन लिखा था प्रॉफिट के टाइम पे, इधर मैंने पीएल लिखा है लॉस के टाइम पे। देखो स्टार मार्क लगाया, स्टार मार्क मतलब या तो ये होगा या तो वो होगा, इसीलिए याद रखो बच्चों, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। तो लॉस अगर होता है तो वो पीएल, क्योंकि अगर लॉस होता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। याद करो, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा तो सिर्फ नेट प्रॉफिट के बाद ही बनेगा। अगर नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है मेरा तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। तो इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा तो लॉस किधर रहेगा? पीएल में रहेगा। तो वो लॉस में ट्रांसफर करूंगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो क्या लिखूंगा? कहां से लेके आया हूं? पीएल से लेके आया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आया हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा इधर, P2 PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस है।
अगर प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर के करंट अकाउंट में आता है, तो वो लिखा जाएगा बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट आया है तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस से आया है तो टू पीएल अकाउंट। समझ में आया बच्चों? इतना करने के बाद इन अकाउंट्स को बैलेंस करूंगा, बैलेंस करने के बाद ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन करके वापस आगे लेके जाऊंगा। तो ये था स्पेसिमेन एंड फॉर्मेट फॉर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का स्पेसिमेन एंड फॉर्मेट। फिर आगे देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का क्या फॉर्मेट ऑफ स्पेसिमेन होगा, वो समझने के बाद इस सेशन को एंड करेंगे। अगले सेशन में मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि आज का सेशन फिर लंबा हो जाएगा और आज के सेशन इतना लंबा होने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट और स्पेसिमेन को समझाने के बाद क्वेश्चन को समझाया नहीं जा सकता, अपना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसके बाद वाले सेशन में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो सेशन सिर्फ क्वेश्चन में जाएगा। तो चलिए बोर्ड को साफ करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ जाओ कि जो कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसको अगर मैं अलग अलग कर रहा हूं, तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बन रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मतलब इसको इसके ऊपर ही रख दूं, ये जो है ना, ये कैपिटल अकाउंट मेरा, अगर इस कैपिटल अकाउंट को मैं इसके ऊपर लाके रख दूं, खाली इतना ही करना है मुझे, ये यहां रखना है, ये वाला चीज यहां लाके रखना है। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो वही होता है मेरा फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में उसने बोला कि मुझे ना क्या करना है, मुझे ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को अलग रखना है, इन सारी चीजों को अलग रखना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोला ना ना ना, मुझे ये सब नहीं करना, अलग अलग, बाप रे, कैपिटल अलग करो, करंट अकाउंट अलग करो, बहुत सारा काम है, इतना काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे फ्लक्चुएटिंग बता दो, कोई बात नहीं, मेरा कैपिटल कम हो, ज्यादा हो, बढ़ता हो, घटता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली आप एक काम करो, सारी चीजें एक साथ लिख के रखो। तो ये जो चीजें हैं ये इसके ऊपर आ जाएंगी और ये पूरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बनेगा। तो चलिए बोर्ड को साफ करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का स्पेसिमेन और फॉर्मेट डिस्कस करते हैं और सेशन को खत्म करते हैं। चलिए सर, तो बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेथड का फॉर्मेट मेरे सामने है, स्पेसिमेन मेरे सामने है। ध्यान देना बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट होता है, उसको मैं उठा के सिर्फ करंट अकाउंट के ऊपर डाल दूंगा। वही मैंने बोला था, वही मैंने किया है। फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बैलेंस हमारे पास है। अब देखते हैं डायरेक्ट क्या क्रेडिट साइड में क्या होता है। मैंने बताया क्रेडिट साइड में उन चीजों को डाला जाता है जो मेरे कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे, और डेबिट साइड में मैं उन चीजों को डालूंगा जो मेरे कैपिटल अकाउंट को घटाएंगे। तो पहले चीजें देखो, पहला चीज क्या है, पहला चीज है बाय कैश और बैंक। अगर एडिशनल कैपिटल आता है तो बाय कैश और बैंक, ये डालूंगा इधर। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पीएल अप्रोप्रिएशन से मुझे मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा, तो इसलिए क्रेडिट साइड में डाला है। कमीशन और सैलरी मेरे लिए रेम्युनरेशन है, वो भी आएगा तो मेरे कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा। इतना करने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आएगा, तो पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आने के बाद ये सारी चीजें जो लिखी हुई है क्रेडिट साइड में, वो सारी चीजें मेरे कैपिटल को बढ़ाएंगी। अब डेबिट साइड चलते हैं, जहां पे मेरे कैपिटल को कम किया जाएगा। कैसे कम होगा, इधर देखो, टू कैश और बैंक ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ध्यान देना बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ड्रॉइंग्स दो तरीके की होती है। पहला ड्रॉइंग होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, दूसरा ड्रॉइंग होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये ध्यान रखना बच्चों, मैं इसको रेड मार्कर से मार्क करता हूं। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो टू कैश और बैंक डालना, हमेशा टू कैश और बैंक डालना। अगर कैपिटल से पैसा गया है तो एंट्री हो जाएगा टू कैश और बैंक, लेकिन अगर प्रॉफिट से पैसा गया है तो उसको ड्रॉइंग्स लिखा जाएगा या फिर ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। तो इसीलिए अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उसको ड्रॉइंग ही डालो, अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो जहां से गया है, कैश से गया है या फिर बैंक से गया है, तो कैश और बैंक डालो। तो इसीलिए दोनों चीजें, लेकिन अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों चीजें मेरे कैपिटल को कम करेंगे, तो इसलिए दोनों को मैंने डेबिट में डाल दिया है। यहाँ पे मुझे कोई अलग नहीं करना है। कैपिटल आएगा क्रेडिट में डालो, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट में डालो, कैपिटल घटेगा डेबिट में डालो। कुछ नहीं सोचना है कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा करंट अकाउंट में जाएगा, किसी में कुछ नहीं सोचना। एक ही कैपिटल अकाउंट में एक ही कैपिटल अकाउंट है। क्रेडिट साइड में जो आइटम है, जिन जिन आइटम की वजह से मेरे कैपिटल बढ़ेगा, उन आइटम को मैं क्रेडिट साइड में डाल दूंगा। जिन जिन आइटम को लेके मेरे डेबिट साइड मतलब मेरा कैपिटल कम होगा, उसको मैं डेबिट साइड में डाल दूंगा। देख लो, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरे कैपिटल को कम कर देगा, इसलिए मैंने इधर डाल दिया है। और अगर लॉस हुआ है तो टू पीएल अकाउंट, इधर मैंने स्टार मार्क देना, मैं भूल गया हूं स्टार मार्क देना, या तो ये होगा
या तो ये होगा, तो या तो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा तो लॉस आएगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। करने के बाद बैलेंस करना है दोनों अकाउंट को, ये अकाउंट को बैलेंस करना है, ये अकाउंट को बैलेंस करना है, और कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन निकालना है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड। कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अगर आपको समझ में आ गया है तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड आपके लिए इजी है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में जो है उस जो फिक्स्ड में कैपिटल बनाते हैं, करंट बनाते हैं, उन चीजों को जोड़ के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बनता है। तो आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझने में इजी हो गया होगा। नोट्स बना लेना, और अगर आप एनसीईआरटी या फिर कोई भी और रेफरेंस फॉलो करते हो तो उन रेफरेंस के पीछे इनका क्वेश्चन ट्राई करने का मैं एक और सेशन लाऊंगा, जिस सेशन में कि मैं इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको बनाऊंगा, मतलब अगले वाले सेशन में मैं इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आपको अपने तरीके से प्रैक्टिस करना है, अपने तरीके से देखना है कि क्या आप क्वेश्चन जमा पाते हो कि नहीं जमा पाते। तो इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी, या फिर अगर आप कोई रेफरेंस फॉलो करते हो तो उस रेफरेंस के पीछे जाओ, एक दो क्वेश्चन उठाओ, एक दो क्वेश्चन को करने का सॉल्व करो और आंसर्स चेक करो कि सही है कि गलत है। अगर गलत है तो कमेंट्स में डालो, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। क्लास 11th या फिर क्लास 12 कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको वो नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो स्वयं मिश्रा ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कोर्सेज के बारे में रील डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको क्विक रिविजन हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, जिसको हम 1 मिनट सेशन बोलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाओगे तो बहुत सारे 1 मिनट सेशन हमको मिलेंगे, जिसमें कि क्लास 11th और क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की गई है। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल स्वयं मिश्रा को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों को बताइएगा कि क्लास 12 के क्लासेस और कोर्सेज मैंने शुरू कर दिए हैं। अगर पढ़ाई अच्छी लगती है तो बहुत सारे दोस्तों को जोड़िए हमारे साथ और हमारे साथ पढ़िए। बहुत तेजी से, बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली हम पढ़ाई करेंगे, जिससे कि आपके क्लास 12 में अच्छे मार्क्स आए। तब तक के लिए अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप होमवर्क जरूर कंप्लीट करिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और सेफ रहिएगा। थैंक यू सो मच।